जब बजरंगबली ने लौटाई नेत्रहीन बालक की रोशनी। कर्नाटक के बेलगांव जिले में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे जिसने सुना या देखा वो वही के वही दंग रह गया। किसी को अपने कानों या आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बेलगांव में जो हुआ वो अविश्वसनीय था। बेलगांव में संजीव नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक सरकारी नौकरी करता है। वह माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता है। संजीव एक लंबे अरसे से पवन पुत्र बजरंगबली की पूजा पाठ करता रहा है। समय के साथ संजीव का विवाह एक पास ही की कन्या के साथ हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद संजीव व उसकी पत्नी को बड़ी परेशानियों के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र प्राप्ति के साथ दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें जो पुत्र हुआ था वो नेत्रहीन था। दोनों को जब ये पता चला, दोनों अस्पताल में ही फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। वे दोनों बालक को घर ले गए और सोचने लगे कि क्या करना सही होगा। आंखों का इलाज तो किसी भी हाल में कराना ही है, अन्यथा यह अपना सारा जीवन कैसे व्यतीत करेगा। दोनों देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर मिलते और उसके आंखों के इलाज का प्रयास करते रहे, परंतु किसी भी ओर से कोई सुखद परिणाम नहीं आ रहा था। उन्हें कोई और मार्ग दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने इसी में जीवन की सच्चाई मांग ली। इस बालक की आंखों का कुछ न हो पाएगा, उसी में उन्होंने अपनी खुशी को मान लिया। उन दोनों ने उस बालक के लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। दोनों बालक को बचपन से ही हनुमान जी की किस्से कहानियां सुनाते आ रहे थे, जो कहानियां उसे बड़ा उत्साहित भी करती थी। दोनों ने उसका नाम भी हनुमान जी के नाम पर रख दिया, मारुति। मारुति बड़ा होकर विद्यालय जाने लगा, परंतु वहां सब उसका मजाक उड़ाया करते। मारुति कभी देख न पाने के कारण कहीं गिर जाया करता तो कहीं किसी और परेशानी में पड़ जाया करता। इन सब को देख संजीव का मन दुख से भर आता। एक दिन जब संजीव से अपने पुत्र का दुख देखा नहीं गया, तब वो मंदिर जाकर बजरंगबली से अपने पुत्र का दुख साझा करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे पुत्र का दुख देखा नहीं जाता। हे संकट मोचन, कृपया मेरे पुत्र के संकट दूर करो। संजीव अपनी भावनाओं को रोक न सका और वही मंदिर में ही फूट फूट कर रोने लगा। ये सब वहां मंदिर में उपस्थित महंत ने देख लिया। उन्होंने संजीव को अपने पास बुलाया और संजीव से कहने लगे, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मैं जान चुका हूँ कि तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों बेहद ही कष्ट में हो, परंतु तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यदि बजरंगबली को प्रसन्न कर दो तो वो अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। संजीव ने पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि बजरंगबली प्रसन्न हो जाए। इस पर महंत जी ने उत्तर दिया कि तुम अखंड हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कराओ, पवन पुत्र अवश्य ही प्रसन्न होंगे। संजीव महंत जी की बातों से उत्साहित होकर घर की ओर निकल गया एवं अखंड पाठ की बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहने लगा कि बजरंगबली की कृपा से हमारे पुत्र की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। दोनों पूरी आस्था भाव के साथ अखंड पाठ की तैयारी में लग गए और मंगलवार के दिन अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। चारों ओर भक्ति भाव की चादर फैल सी गई। मारुति को भी अखंड पाठ में आनंद आ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, परंतु अखंड पाठ रुका नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परंतु संजीव व उसका पुत्र मारुति हनुमान जी के सामने से पल भर को दूर न हुए थे, क्योंकि दोनों का प्रबल विश्वास था कि बजरंगबली उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एक रात ऐसी आई जब अखंड पाठ चल रहा था। मध्य रात्रि से हनुमान जयंती का दिन प्रारंभ हो चुका था। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। बादलों की गर्जना से सलल डोल उठा। एक बार को तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो। तेज हवा के कारण पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। जिस पंडाल में अखंड पाठ चल रहा था वहां भी अंधेरा छा गया, परंतु इतनी तेज तूफान के बाद भी पंडाल में जलने वाली अखंड ज्योत तो जो रही थी। अचानक से तेज आंधी में से एक व्यक्ति पंडाल की ओर बढ़ता हुआ आने लगा। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा दिख नहीं पा रहा था, परंतु जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था वैसे वैसे तूफान शांत होता जा रहा था। और जैसे ही उस व्यक्ति ने पंडाल में कदम रखा,
तूफान एकदम से शांत हो गया। उस व्यक्ति ने श्वेत वस्त्र अपने शरीर पर लपेटे हुए थे, विशाल शरीर और आंखों में एक अलौकिक तेज। वहां मौजूद लोगों की नजरें व्यक्ति से हट ही नहीं पा रही थी। परंतु उसके बाद जो हुआ वो देख संजीव सहित वहां उपस्थित सभी के होश उड़ गए। वो व्यक्ति धीरे धीरे मारुति के पास पहुंचा और उससे ऐसे बात करने लगा जैसे वो मारुति को कई वर्षों से जानता हो। सभी लोग उसे बड़ी अचरज भरी नजरों से देखते रहे। बातों बातों में उस व्यक्ति ने मारुति की आंखों पर हाथ फेरा और उठकर वहां से जाने लगा। मारुति इधर बड़ी जोरों से चिल्लाया। सभी बहुत डर गए कि ये अनजान व्यक्ति बालक के साथ क्या कर गया। कुछ लोग तो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी दौड़े, परंतु वो व्यक्ति न जाने कैसे और कहाँ लुप्त हो गया। संजीव ने अपने पुत्र को संभाला। मारुति ने अपने हाथों से आंखों को रगड़कर खोला तो सब आश्चर्य में रह गए। मारुति ने अपने पिता से खुशी से कहा, पिताजी, मुझे सब दिख रहा है। ये सुन किसी को अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु ये सच था। संजीव को ज्ञात हुआ कि ये जो विशेष तेज वाला व्यक्ति आया था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्वयं हनुमान जी थे, जो मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी प्रसन्न होकर दे गए। जिसने ये देखा या सुना वो आश्चर्य में था। सभी ने बजरंगबली का जय जयकार लगाया और संजीव व मारुति ने बजरंगबली के आगे सर झुकाकर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम मात्र जपने से सारे संकट और रोगों का नाश हो जाता है। ये घटना देखकर समझ आता है कि हनुमान चालीसा की इस चौपाई में कितनी सत्यता है।